अच्छा जी, फाइल में जा रहे हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ से 1000 बाय 1000 और पिक्सल्स के अंदर हम आ जाते हैं दोबारा। क्योंकि आपको बताया था कि जब भी हमारी अपनी एक स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है कि 1000 बाय 1000 को ही लेके चलेंगे, जब भी लेके चलेंगे। अगर डिज़ाइन बनाने के बाद या उससे पहले हमें कोई रिक्वायरमेंट मिलती है कि स्पेसिफिक यही साइज होना चाहिए, तो फिर हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, फर्ज करें अगर हम वो कहता है कि हमने फेसबुक का बैनर डिज़ाइन करना है, तो हम क्या करेंगे? सॉरी, मैंने से पहले आपने 1000 बाय 1000 की है। जी जी, यहाँ पर थोड़ा ये खड़ा नहीं लग रहा कि डिस्प्ले थोड़ा सा स्क्वीज हुआ होगा स्क्वायर नहीं। उसकी वजह से। ठीक है, चलिए। स्क्वीज हुआ होगा थोड़ा सा, इस वजह से नजर आ रहा है। ये 1000 बाय 1000 ही है। ठीक है। ठीक हो गया। अगर हमें कोई कहता है कि आपने फेसबुक का बैनर ही डिजाइन करना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा फेसबुक बैनर साइज। ठीक हो गया, फेसबुक बैनर साइज लिखता हूँ, उसमें मुझे वो बता देगा जी 851 × 315 पिक्सल्स, ये फेसबुक का बैनर है। फिर मैंने फाइल में जाना है, न्यू, और यहाँ पे आके मैं कर दूंगा 851 × 350 क्रिएट। मेरे पास ये फेसबुक के बैनर का साइज आ जाएगा 315। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, यहाँ 350 की जगह 315 कर लेता हूँ। ये मेरे पास बैनर का साइज है और इसके ऊपर मैं क्रिएट कर लूंगा अपना डिज़ाइन जो भी मैंने बनाना है। मैंने एक नया अपने साथ लाया था ट्रांसफॉर्मर का आ रहा थी ऑप्शन, अभी जो ऑप्शन अभी नहीं आ रही थी, मैं इसको ये दोबारा देखूंगे साइज सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले आप आर्ट बोर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे। आर्ट बोर्ड के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर ट्रांसफॉर्म या साइज नजर आएगा। ट्रांसफॉर्मर तो नहीं, लेकिन साइजेस नजर साइज नजर आएगा। ठीक हो गया। इसी तरह फेसबुक का बैनर है, फेसबुक की पोस्ट होगी, उसका डिफरेंट साइज होगा। इंस्टाग्राम डिफरेंट साइज होगा। उसके अलावा ट्विटर का बैनर है, डिफरेंट साइज है। यूट्यूब का बैनर है, डिफरेंट साइज है। यूट्यूब का थंबनेल है, डिफरेंट साइज है। वो आपने हमेशा जब भी जाना है, यहाँ पे जाके इधर फेसबुक की जगह मैं लिख लेता हूँ यूट्यूब बैनर साइज। ये टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, हो सकता है 2560 × 440 1440 ये 2022 का ना हो, 2021 का साइज हो। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नीचे भी आ रहा है योर गाइड टू यूट्यूब इमेज साइज 2021। अगर कोई अपडेट आ गई हुई यूट्यूब की, तो वो 2022 का आप देखेंगे कि क्या साइज है। इसका तरीका ये है कि आप टूल्स पे जाएं, इमेजेस पे जाएं पहले, फिर टूल्स पे जाएं, और टूल्स में यहाँ पे टाइम के अंदर पास्ट मंथ पे कर दें।
अब लास्ट मंथ जिसने भी अपडेट की होगी आपको सिर्फ वही इमेजेस नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, सेफ जोन आपका इतना है। ओवरऑल आपका ये साइज होगा यूट्यूब के बैनर का, क्योंकि वो टीवी के ऊपर भी जब आप प्ले करते हैं तो पूरी स्क्रीन आती होती है। ठीक हो गया। जैसे अगर मैं ये लास्ट ऑर्डर में चेक करूं तो ये बैनर्स हैं। ये यूट्यूब का ओवरऑल टीवी के लिए बैनर है कि जब आपका चैनल स्ट्रीमिंग नहीं कर रहा तो आपकी स्क्रीन पे ये आ जाएगा। ठीक है। नहीं तो आप अगर फ़ोन में देखते हैं तो आपको वही बैनर इतना नज़र आ रहा है। बैनर एक ही है, आपने एक ही लगाया, लेकिन फ़ोन के अंदर आपको इतना नज़र आएगा। और जब आप डेस्कटॉप पे जाएंगे तो वो आपको ऐसे नज़र आएगा। हमने साइज़ एक ही रखा है, डिज़ाइन पूरा एक ही किया, बाद में सिर्फ आर्टबोर्ड के साइज़ डिफरेंट करके हमने एक्सपोर्ट कर दी। ठीक हो गया। डिफरेंट मतलब जिस तरह भी आपने ये फेसबुक बैनर के लिए सर्च किया तो उसमें हमें उसने कंप्यूटर के लिए बताया कि ऐसे होती है। ऐसे होना अगर हमें मोबाइल के लिए चीज फिर हम फेसबुक बैनर साइज और मोबाइल कर देंगे, फेसबुक बैनर साइज पर मोबाइल कर देंगे, उसके अंदर आपको वो शो कर देगा। तकरीबन उसका तो सेम ही है फेसबुक का, लेकिन फिर भी आप चेक कर लें, फेसबुक बैनर साइज फॉर मोबाइल। ठीक है, सेफ जोन दरमियान में आपका। फिर आप एक दफ़ा वही काम करेंगे, टूल्स में जाके टाइम पास मंथ और द परफेक्ट फेसबुक कवर फोटो साइज। यहाँ पे आपको 820x360 ओवरऑल टोटल आप बनाएंगे। ठीक है, इसकी इमेज को मैं ओपन भी कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये विजिबल ऑन मोबाइल एंड डेस्कटॉप स्क्रीन, ये जो वाइट एरिया है ये दोनों पे नजर आ रहा है। ये जो लाइट ब्लू एरिया ये सिर्फ डेस्कटॉप पे नजर आ रहा है, और ये जो पर्पल एरिया है लाइट पर्पल ये सिर्फ मोबाइल पे नजर आ रहा है। तो ओवरऑल आपकी इमेज का साइज इतना होगा, उसके अंदर इतना एरिया दोनों जगहों पे नजर आ रहा होगा। वो ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट कर लेगा, खुद एडजस्ट करेगा। हम साइज ये बार वाला बार 360 820 वो या बनाएंगे तो बिल्कुल। लेकिन अगर कोई डिस्प्ले उसको लैपटॉप पे देखेगा उस पे देखेगा मोबाइल पे देखेगा उसको वैसे नजर आएगा। हाँ, इसको ये वाला एरिया प्लस ये भी नजर आ रहा होगा एरिया। तो यहाँ पे आप डिजाइन रख सकते हैं, लेकिन कोई स्पेशल नंबर अगर आपने फोन नंबर लिखा हुआ ना तो वो आप यहाँ पे नहीं रखेंगे। आपकी कोशिश ये करनी है कि फोन नंबर आपका इस वाइट एरिया के अंदर आए, आपकी मेन इमेज भी वाइट एरिया के अंदर आए, लोगो ये कोशिश कर सकते हैं कि अपनी चीजें सेंटर सेंटर में सब कुछ नहीं आ सकता ना। सेंटर में ये है तो आपकी इमेज आधी अगर यहाँ पे नजर आ रही है आधी इस एरिया में तो भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो वो पूरी नजर आ जाएगी। सिर्फ आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक हो गया ये साइजेस वगैरह के बारे में डिटेल। अब हम जो ठीक हो गया, अभी हम जो काम कर रहे हैं हमने सबसे पहले दिन आर्टबोर्ड और मेन सिलेक्शन टूल, आर्टबोर्ड का टूल इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, सेकंड डे हमने शेप टूल जिसमें ये रेक्टेंगल आ जाता है, सर्कल आ जाता है, पॉलीगॉन और स्टार आ जाता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे ये सारे टूल्स मेरे पास हैं, ये 1 2 3 4 5। फ्लेयर टूल बेसिकली डिज़ाइन बनाने के बाद अप्लाई होते हैं, इसलिए हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी शुरू में इसको पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, कोई भी अगर फ़र्ज़ करें मैंने इसको ग्रे एरिया पे ले आता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, यहाँ पे मुझे कितने पॉइंट्स अभी नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मुझे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं कि मैं इसको यहाँ से भी रीसाइज कर सकता हूँ, इधर से भी रीसाइज कर सकता हूँ, यहाँ से भी, और लेयर पैनल को भी मैं ऑन कर लूँ अपने पास कि लेयर पैनल भी मुझे नज़र आता है। ये वेक्टर के अंदर जो भी शेप बनती है इस वेक्टर के अंदर वो बेसिकली एंकर पॉइंट्स के हिसाब से बनती है। जैसे पहले हम न्यूज़पेपर देखते थे, पॉइंट्स लगे हुए होते थे, या मैगजीन होते थे पॉइंट लगे होते थे, हमने पॉइंट्स के ऊपर लाइन लगाते थे तो वो पूरी एक शेप बन जाती थी, कनेक्ट द पॉइंट्स की जो गेम होती थी। एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी वही काम होता है। इसके एक स्क्वायर के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स हमें चाहिए होंगे जी? एक स्क्वायर बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए होंगे? तो मैं 4 कर दूं, 4
4 कोने हैं, 4 पॉइंट लगा दिए, वो मेरे पास चीज पूरी हो जाती है। ठीक है, अब ये पॉइंट लगते कैसे हैं? पॉइंट लगते हैं हमारे पेन टूल के साथ। इधर से मैं पेन टूल लेता हूँ जिसका शॉर्टकट पी है। ठीक है, पेन टूल लिया, अब एक जगह मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करके मैंने छोड़ दिया। क्लिक एंड होल्ड नहीं करना आपने, प्रेस करके रखना नहीं है माउस को, सिर्फ क्लिक करना है। हल्का से क्लिक करके छोड़ देंगे एकदम। सेकंड नंबर जगह पे मैंने क्लिक किया, थर्ड पे क्लिक किया, फोर्थ पे क्लिक किया, ये एक रेक्टेंगल मेरे सामने बन गया। और पेन भी अभी तक कंटिन्यूस चल ही रहा है, पेन अभी तक रुका नहीं है, और ना ही ये शेप क्लोज है। शेप क्लोज भी नहीं है वो, इसलिए हम अब सिलेक्शन टूल लेते हैं। मैं यहाँ से जाके इधर क्लिक करूँ या मैं कीबोर्ड के ऊपर वी प्रेस कर दूं, मेरा पेन टूल खत्म हो गया। अब मेन सिलेक्शन टूल के ऊपर आ गया मैं। ठीक हो गया। इसको मैं अगर आउटलाइन देना चाहूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, आउटलाइन इसकी ब्लैक कलर की है, साइज में इसका इंक्रीज करता हूँ, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये शेप बेसिकली ओपन आ रही है। यहाँ से स्टार्ट हुई थी नीचे, इधर से राइट, इधर से वापस ऊपर, बस है ये 4 पॉइंट्स ही। लेकिन यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट इसका आपस में कनेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसको हम ओपन शेप कहते हैं। अगर ये शेप इसका भी मैं साइज ज्यादा कर दूं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये चारों तरफ से बंद है, इसको हम क्लोज शेप कहेंगे। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ओपन और क्लोज में। इसके ऊपर डिफरेंट चीजें अप्लाई होती हैं, इसके ऊपर डिफरेंट चीजें अप्लाई होती हैं। जैसे इसका साइज मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो आपको नजर आ रहा है कि ये व्हाइट एरिया को कवर करता जा रहा है, बाहर की तरफ इसकी आउटलाइन नहीं जा रही, यहाँ से ब्लू लाइन से बाहर नहीं जा रही। लेकिन अगर इसको मैं ज्यादा करूँ साइज, तो ये दोनों तरफ, अंदर की साइड भी और बाहर की साइड भी ज्यादा जा रहा है। ठीक हो गया, बनाया हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है। आर्टबोर्ड मेरा यहाँ पे साइड पे है, ये अच्छा यहाँ साइड में। वो आर्टबोर्ड मैंने साइड पे कर दिया ताकि आपके पास ग्रे एरिया सिर्फ नजर आए। क्लियर है आपका लाइबा और शानदाना? Yes, sir. Yes, sir, clear. मैंने भी आवाज में बंद की हो, मैंने भी आवाज बंद की हुई। ठीक हो गया लाइबा और शानदाना आपको? Yes, sir, clear है। ठीक है। Yes, sir. इसका कलर चेंज करना भी हमने कल देख लिया था। कलर यहाँ से हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। इसका कलर भी हम यहाँ से, अभी आइसोलेशन मोड के अंदर डबल क्लिक हुआ, आइसोलेशन मोड के अंदर चला गया, इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब इस जी ठीक है, अब इस स्टार्टिंग पॉइंट को और एंड पॉइंट को हम जोड़ेंगे कैसे? मैं दोबारा पेन टूल लेता हूँ, पेन टूल लेकर पहले पॉइंट पे एक दफा मैंने क्लिक किया, और आखिरी पॉइंट पे दोबारा जाके मैं क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास ये क्लोज हो गई है शेप। आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है, लेयर भी एक ही है, और यहाँ पे भी ये शेप क्लोज हो गई है, और इसकी शेप भी रेक्टेंगल वाली आ गई। अगर ये आपने अब जोड़ा है तो ये हुआ है ना, ओपन हो तो इस पर फिल तो नहीं होगा? होगा, ओपन पे फिल होगा। ओपन पे फिल भी होगा। अगर मैं यहाँ पे एक और शेप बना लेता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये सेम वैसे ही है जैसे आपका एक पॉट होगा या कोई कह लेंगे कंटेनर होगा। अब इसके अंदर अगर मैं कलर डालूंगा तो बेसिकली वो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, इधर तक ऊपर जा सकता है, लेकिन इस लाइन को जितना मैं नीचे करूंगा एंकर पॉइंट को, कलर उतना नीचे जाता जाएगा। कलर वाइट कलर है इसके अंदर, ये ब्लू कर देता हूँ मैं, ऑरेंज कर देता हूँ। इतने एरिए पे स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक ऐसे ये कलर आएगा। और अगर मैं इसको घुमा के नीचे की साइड पे ले जाऊँ, तो इधर से ये एक इनसाइड एरिया बन रहा है, इनसाइड कॉर्नर बन रहा है, इधर से ये इनसाइड कॉर्नर बन रहा है, तो अंदर वाली साइड पे ही सिर्फ ये कलर दे रहा है। मेन इसने देखना है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। इसको मैं वापस ऊपर ले जाता हूँ। एक और चीज, आप लोगों का एंकर पॉइंट मूव नहीं हो रहा होगा कि हो रहा है? जैसे मैं ये एंकर पॉइंट मूव कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। आप लोगों ने मेन सिलेक्शन टूल ली हुई है जो वी वाली थी, जो सबसे राइट पे है, ठीक है, लेफ्ट पे सबसे, इससे पूरी शेप ही मूव होती है।
अगर आपने एक एंकर पॉइंट मूव करना है तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेनी है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूंगा, फिर एक एंकर पॉइंट पर क्लिक करूंगा, तो ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट होके ब्लू हो जाएगा। बाकी सारे मुझे व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, लेकिन ये ब्लू है क्योंकि ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। जैसे मैंने किया है लेकिन मेरा वो नहीं है, मेरे चारों ही ब्लू है। सिर्फ एग्जैक्ट एंकर पॉइंट के ऊपर आप जाके क्लिक करेंगे, शेप के ऊपर नहीं क्लिक करेंगे। एंकर पॉइंट के ऊपर माउस से कर्सर लेके जाएं और वहां पे क्लिक करें। ठीक हो गया। शानदाना, आपका तो मूव हो रहा होगा एंकर पॉइंट लाइव। आप मुझे क्लियर करेंगे कि आपका जी एंकर सर, पॉइंट मेरा Yes, sir. ठीक हो गया। यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने का या दो एंकर पॉइंट्स इकट्ठे सिलेक्ट करने के लिए, जैसे कंप्यूटर के अंदर यूजुअली हम करते हैं कि दो फाइलें इकट्ठी सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट का बटन दबा देते हैं। जी जी। यहाँ पे भी एंकर पॉइंट एक सिलेक्ट किया, शिफ्ट का बटन दबाया, दूसरा एंकर पॉइंट सिलेक्ट किया, ये दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गए। अब अगर मैं मूव करूंगा तो ये दो हो रहे हैं, नीचे वाले नहीं हो रहे मूव, क्योंकि वो मैंने सिलेक्ट नहीं किए हुए। शिफ्ट दबा के एक एक एंकर पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं क्लिक एंड ड्रैग करके एक एरिया ऐसा बता दूं जिसके अंदर जितने एंकर पॉइंट्स आ रहे हैं सब सिलेक्ट हो जाए। अब ये दो एंकर पॉइंट इसके अंदर आ रहे थे, अब अगर मैं मूव करूंगा तो देखें दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक हो गया, इधर तक क्लियर है। अच्छा, अब अगर मैंने ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट सेलेक्ट करना, ये नीचे वाला एंकर पॉइंट यहाँ पर है और एक ये ऊपर वाला यहाँ पर है। शिफ्ट के साथ मैंने किया और मैंने इसको मूव करना शुरू किया तो देखिए ये मूव हो रहा है। ठीक है, साथ साथ आप दोनों भी करते जाएं, लाइव और शानदाना। और कौन आया? Okay, sir. अगर शिफ्ट के साथ मैंने किया तब तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए और मूव भी हो रहे हैं। मैं अगर सिलेक्शन जैसे पहले मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया था इन दोनों को करना चाहूँ, ये ऊपर वाले दोनों तो हो रहे हैं, इसको और इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ लेकिन ये भी ना हो और ये भी ना हो, तो कैसे करूंगा? ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट मैंने ये दोनों सिलेक्ट करने, ये दोनों नहीं करने, ना ये करना है ना ये वाला करना है। शिफ्ट के साथ हो जाएंगे वो। ठीक है, शिफ्ट के साथ मैं या तो यहाँ पे क्लिक कर दूं या शिफ्ट के साथ मैं ड्रैग कर लूँ, अपना एरिया बना लूँ। इसके अलावा एक और ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, लेसो टूल। ठीक है, लेसो टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर मैं एक सिलेक्शन बना लेता हूँ ऐसे। अब इस सिलेक्शन के अंदर जो एंकर पॉइंट्स आए थे वो सिलेक्ट हो गए और फिर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इनको मूव कर सकता हूँ। ठीक हो गया, डिफरेंट एंकर पॉइंट्स हमने सेलेक्ट करने हैं और चाहते हैं हम के बीच में से बहुत सारी चीज़ें ना भी सिलेक्ट हों तो हम ये काम करेंगे। जैसे इसका ये एंकर पॉइंट है, यहाँ पे इसका एंकर पॉइंट है, तो मैं लेसो टूल से इसके अंदर ऐसे ये मूव किया, इधर मूव किया, यहाँ से मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, इधर आ जाता हूँ ऐसे, और ये मैंने क्लोजिंग कर। अब इस शेप के अंदर जो जो एंकर पॉइंट आएंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं किसी एक को मूव करूंगा तो सारे मूव होंगे। ठीक हो गया, आपका भी क्लियर? लेसो टूल का सिर्फ आपको ये देखना पड़ेगा कि ये इसकी इनसाइड कहाँ है और आउटसाइड कहाँ है। अगर मैंने ऐसे शेप बनाई है, क्लोजिंग पॉइंट नहीं रखा हुआ, तो सिर्फ कंप्यूटर ही देख रहा है उसको कि वो उसका इनसाइड कहाँ है और आउटसाइड कहाँ है।
कोशिश ये करें कि आप इसको क्लोज कर लें तो आपको भी कंफर्म रहेगा कि इसका इनसाइड और आउटसाइड एरिया कौन सा है। आपने फीस थोड़ी दी है। क्लियर यहाँ तक? चलो अच्छा, अब मैंने अगर ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट मैंने आपको बताया था अगर मैंने जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा? एक दफा फिर लाइन ड्रॉ करूंगा पेन टूल के साथ, यहाँ से एग्जैक्टली इसके ऊपर रखूंगा और इसके ऊपर भी, तो ये लाइन जुड़ जाएगी। इसके अलावा भी एक काम है। पॉइंट को उसके साथ नहीं, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, जैसे आपने मर्जी सिलेक्ट करना है, लेसो से करते हैं या ड्रैग करके करते हैं या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करते हैं। जब दो पॉइंट आप सिलेक्ट करते हैं आपके पास यहाँ पे ऊपर एक आइकन विजिबल हो जाता है जो है कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट्स। ये सिर्फ एंड पॉइंट्स को ही कनेक्ट करेगा, दरमियान में किसी को नहीं कनेक्ट कर सकते। कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू नहीं है। नहीं, वो नहीं, आप नहीं। जो ऑप्शन है वो मेरी बंद है। वो आपने दोनों एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं किए, पहले दोनों एंड पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगी कनेक्ट सिलेक्टेड एंड पॉइंट्स। अगर मैं दो एंड पॉइंट नहीं करता तो मेरे पास यहाँ पे ये सिलेक्शन नहीं आ रही। दो एंड पॉइंट्स अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तब मेरे पास ये सिलेक्शन आएगी, ये आइकन विजिबल होगा। आ गया आमना आपको? लाइव और शानदाना आपका विजिबल हुआ है ये आइकन? यस सर, यस सर, कनेक्ट हो गए जी इसके ऊपर सर। अगर आप क्लिक करते हैं तो? यस सर, विजिबल हुआ है। अगर उस पर क्लिक करेंगे तो वो कनेक्ट हो जाएंगे आपस में? मैं सोचा था कि जाएंगे ना इधर आए थे आके फिर इकट्ठे वापस आ गए। सही है तो लास्ट में मैंने वो फिर साथ ऐसे ही किया था। दीदी, ज्यादा सही है, ये ज्यादा ठीक है ना, अलग अलग वापस आना। और दो दो नहीं, ऐसे बाइक पे जाते हैं गाड़ी पे जाते हैं तो एक अलग से फिर जाके तो फिर आना। नहीं ठीक है ना। ठीक है। जी, क्लिक करने से या आप उसके ऊपर डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और क्लिक एंड ड्रैग, ऐसे एरिया एक बना लिया क्लिक एंड ड्रैग करके, यहाँ पे भी क्लिक एंड ड्रैग करके, लेकिन शिफ्ट दबाएंगे तो दोनों सिलेक्ट होंगे। ये रहो। ये ओपन है, ये मतलब पी वाला पेन टूल के साथ ही जुड़ सकते हैं। अगर हम एक एंड को उठा के ड्रैग करके इसके ऊपर ले जाएं तो ये जुड़ जाएंगे? नहीं, ओपन रहेंगे। अगर मैं एक एंकर पॉइंट को ऐसे उठा के इसके एग्जैक्ट ऊपर भी रख दूं यहाँ पे, ये फिर भी ओपन शेप ही है, ये क्लोज शेप नहीं है। ठीक है। एक सेकंड, आपने शिफ्ट दबाएं, अब आपको ये याद है तो दोबारा कर सकते हैं। दोनों से भी सेलेक्ट करने का और ये अगर किसी को कोई ट्रबल आए तो लाजमी पूछना आपने, ताकि उसको क्लियर कर सके। अगर मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर भी रख लिया तब भी ये जुड़ेंगे नहीं, ये अलग अलग ही ओपन शेप ही रहेगी, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाके मैंने इसको क्लिक किया, तो पेन टूल से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी काम है, हम लंबे काम में पड़ेंगे नहीं, हम शॉर्टकट में रहेंगे। ठीक हो गया सर सिर्फ 2 पॉइंट्स हो सकते हैं कनेक्ट, 3 नहीं हो सकता? नहीं, 3 नहीं हो सकते, सिर्फ 2 एंड पॉइंट आपके कनेक्ट हो सकते हैं, दरमियान में कोई पॉइंट नहीं कनेक्ट हो सकता। और 3 पॉइंट मतलब एक को वो दूसरे के साथ जोड़ देगा तो तीसरे को किसके साथ जोड़ेगा वो? बस सिर्फ अगर ये अगर आप
ओके जाते हैं थोड़ा सा तो वो कंप्यूटर जोड़ भी लेगा लेकिन जितना फारिग रह जाता है ना उसको किसी के साथ जोड़ नहीं सकते, 4 भी नहीं हो सकते क्योंकि 2 ही एंड पॉइंट्स आपस में जुड़ेंगे। अगर मैं एक शेप बनाता हूँ यहाँ से लेके ऐसे, एक शेप बन गई, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, फिर पेन टूल लिया और 1 2 3 दूसरी शेप बना ली, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ या मेन सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। मेन सिलेक्शन से एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं डायरेक्ट टूल से सिलेक्ट होंगे। मेन सिलेक्शन टूल से कभी भी एंकर पॉइंट सेलेक्ट नहीं होंगे, पूरी शेप सेलेक्ट होगी। इसलिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसका एक एंड पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसका एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, आइकन विजिबल हो गया। अगर उसके ऊपर मैं क्लिक करूं तो वो आपस में उसको जोड़ देगा। अब क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में कनेक्ट हो सकते हैं? कौन सा ये वाला और ये वाला जी, लेसो टूल से सेलेक्ट अगर मैं कर भी दूं, क्या ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे? सोच लें, सोच लेगा। थोड़ा ये ऊपर हो तो कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ, शेप को भी ध्यान में रखें कि इस शेप है। ऊपर हो पे थोड़े थोड़े क्योंकि आपस में कनेक्ट हो गए। आप बताएं। कनेक्ट तो होंगे। ठीक है, लाइबा आप और शानाना आप बताएं। आई थिंक हो जाना चाहिए। सर हो जाएंगे क्योंकि ओपन शेप है। ओपन शेप है, जैसी मर्जी भी शेप हो ये कनेक्ट हो जाएंगे। ओपन अगर शेप है ना, जैसा मर्जी बना हुआ हो, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और ये मेरे पास ये कनेक्ट हो गया। उसने सिस्टम ने ये नहीं देखना कि दरमियान में कोई चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। वो बेशक अगर मैं यहाँ पे पेंसिल टूल से कोई अजीबो गरीब ऐसे पूरी लंबी सी शेप बना भी लूँ, आखिरी पॉइंट इसका यहाँ पे आ गया, इसको अगर मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँ तो मैं एक क्लिक से जोड़ लूँगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इस साथ एक ट्रायंगल बनाया इसका नीचे बॉटम को ऊपर के साथ जोड़ना चाहे तो वो नहीं जुड़ेगा। नहीं, एंड पॉइंट, सिर्फ एंड पॉइंट जुड़ेगा, दरमियान का कोई एंकर पॉइंट, लाइन के अंदर का कोई एंकर पॉइंट जुड़ेगा। अगर ये कहीं से मैंने जोड़ना है तो मैं इसको नहीं जोड़ सकता जब तक ये यहाँ से कट ना जाए। ठीक है, इधर तक क्लियर? सही है। अब पेन टूल के अंदर हमारे पास 1 2 3 और ऑप्शन भी हैं। ये क्या करते हैं, अगर मैं इसको जूम करूं और इसका कलर चेंज कर दूं ताकि मुझे वो ब्लू लाइन भी नजर आती है, ये वाला रखूं या ऑरेंज? ठीक है, ठीक है, मुझे ये ब्लू लाइन भी अंदर नजर आ रही है जो हमारी। मैं चाहता हूँ यहाँ से ये लाइन सीधी आ रही है इधर से लेके इधर तक, मैं चाहता हूँ दरमियान में ये ऊपर भी एक ट्राइंगल बना ले, तो कैसे करूँगा? पेन टूल से ऐड करेंगे। पेन टूल से मैं ऐड करता हूँ, यहाँ से जब भी इसके ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ से वो गायब हो जाएगा। कंट्रोल Z किया तो अलग से मुझे शेप बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे जाता हूँ, इधर जाता हूँ और यहाँ से वापस इसको बंद कर लेता हूँ, एक ट्राइंगल ये। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, यही वाली शेप है, एक ही लेयर है, यहाँ पे एक ही शेप है, मैं यहाँ से इसको लाइन को ऊपर ले लूँ, एक और कॉर्नर बना लूँ ऊपर। पॉइंट टूल आ रहा है इसमें। हाँ, मुझे इसका बेसिकली इसके लिए एक और एंकर पॉइंट चाहिए होगा। हाँ, ऐड एंकर पॉइंट कर दूंगा मैं इस पॉइंट के अंदर। मैं यहाँ पेन टूल में जाता हूँ, सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ऐड एन एंकर पॉइंट। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दूं वहां पे एक एंकर पॉइंट बन जाएगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये कंट्रोल Z करता हूँ, लाइन के ऊपर वापस आता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक एंकर पॉइंट बन गया। और फिर हम उसी तरह काम करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाएंगे, एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर ले जाएंगे। पेन टूल के अंदर ये सेकंड ऑप्शन है, ऐड एंकर पॉइंट। ये लाइन के ऊपर जो भी आपका पाथ है इसको सिलेक्ट करें, पहले सिलेक्शन टूल से बेशक सिलेक्ट कर लें, ऐड एंकर पॉइंट का टूल ले लें
और इसके अंदर आप कहीं पे भी लाइन पे क्लिक करेंगे एक और एंकर पॉइंट आ जाएगा। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक करके मूव कर लें। ठीक हो गया। आप भी लाइव वर्शन आना दोनों, आप भी ये करके मुझे बताएं। मैक्सिमम कितने एंकर पॉइंट्स लगा सकते हैं आप शेप के अंदर? इस शेप के अंदर अगर ये शेप है, मैक्सिमम कितने एंकर पॉइंट लगेंगे? हाँ जी, जितने मर्जी हम चाहे, जितनी जगह बने, अनलिमिटेड, जितने मर्जी आपको जगह नजर आ रही है आप एंकर पॉइंट लगाते जाएं। मैं यहाँ पे एंकर पॉइंट एक लगाना चाहता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे लाइन नहीं है, स्ट्रोक नहीं है। बेसिकली एंकर पॉइंट सिर्फ स्ट्रोक के ऊपर ही चल रहे होते हैं, फिल के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। आउटलाइन के ऊपर, आउटलाइन होगी आपकी, स्ट्रोक होगी आपकी, बाउंड्री होगी, एंकर पॉइंट्स उधर ही। अगर मैं यहाँ से स्ट्रोक खत्म कर दूं, इधर क्लिक कर दूं, फिर क्या होगा? एंकर पॉइंट खत्म हो जाएंगे। अगर मैं स्ट्रोक ही खत्म कर दूं, इस शेप की स्ट्रोक हो ही ना, तो एंकर पॉइंट का क्या होगा? एंकर पॉइंट गायब हो जाएंगे, पीछे शेप रह जाएगी खाली। लाइबा आप बताएं। करके नहीं बताना था, वैसे ही बताना था। सर क्या बताना है? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर ये एक शेप है, हमने बताया कि आपकी जो स्ट्रोक होती है बेसिकली उसके ऊपर एंकर पॉइंट चल रहे होते हैं, एंकर पॉइंट उसी के ऊपर बन रहे होते हैं। अगर मैं ये इस ऑप्शन पे जाके जो स्ट्रोक के साथ है, जहाँ से स्ट्रोक की वेट हाइट सब कुछ चेंज हो रहा होता है, कलर चेंज हो रहा होता है, अगर मैं इसको खत्म ही कर दूं यहाँ पे, तो क्या एंकर पॉइंट भी खत्म हो जाएंगे? यस सर, आई थिंक हो जाएगा। नहीं होंगे, क्योंकि ये स्ट्रोक का खत्म हुआ है ना, लेकिन उसको स्ट्रोक का कलर सिर्फ खत्म हुआ है। कलर खत्म हुआ, कलर और उसका साइज खत्म हो सकता है, कलर खत्म हो सकता है, लेकिन उसका प्रेजेंस नहीं खत्म हो सकता। उधर ही रहेंगे। जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ना, जो ये मेन ब्लू लाइन चल रही है ऑरेंज के अंदर बिल्कुल सेंटर में, वो उधर ही रहेगी शेप। और इसी तरीके से हम उसमें अभी हम चाहें तो उसको ऐड कर सकते हैं, और पीडीएम और पीस के अंदर उसको किसी पीछे में रख के और डायरेक्शंस निकालने के लिए मतलब पेन टूल से हम और ऐड कर सकते हैं। है तो बेसिकली उधर ही है, ये हाँ, है तो उधर ही है वहीं पे, सिर्फ हमें नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर एंकर पॉइंट मैंने ऐड करना है तो फिर प्लस पे जाऊंगा, क्योंकि हमारा ब्लू तो नजर आ रहा है ना, ब्लू लाइन। हाँ जी, वो आपकी ब्लू लाइन तो आपको नजर आ रही है, जो आपकी गाइड है, गाइडलाइन का ब्लू बना लेकिन उसका कलर नहीं हमने दिया हुआ, उसको कोई साइज नहीं दिया हुआ, इस वजह से हमें वो नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया, लाइबा क्लियर है? यस सर। ठीक है शनाना, आप? यस सर, मेरा भी क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा, और कोई नहीं? कंट्रोल आर शिफ्ट एच, ठीक हो। ठीक है, मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे आगे पीछे जहाँ पे लेके जाना चाहूँ लेकर जा सकता हूँ। अब अगर मैंने इस शेप के अंदर, मैं कहता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंकर पॉइंट है, और मैं चाहता हूँ इसमें से कोई एंकर पॉइंट मैं रिमूव कर दूँ। वो आप इसमें जो ऑप्शन है उसमें थर्ड डिलीट एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, पेन टूल के अंदर डिलीट एंकर पॉइंट का मेरे पास ऑप्शन है। अगर मैं कोई चीज डिलीट करता हूँ तो शेप इसकी उसी तरह रहनी चाहिए ना, एंकर पॉइंट रिमूव हो जाएगा। आप करके बताएंगे। नो सर, चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो चेंज जाएगी। हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, शेप हमेशा चेंज होगी जब भी आप एंकर पॉइंट के साथ कोई भी पंगा लेंगे। ठीक है, ऐड करते हुए हमने लाइन एक जा रही थी उसके दरमियान में सिर्फ ऐड कर दी, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, फर्ज करें आपकी यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लगा हुआ है, अब इस एंकर पॉइंट को मैं रिमूव कर दूं, फिर तो शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जा ही सीधी रही है लाइन। इस एंकर पॉइंट का अंदर एक और ऐड कर दिया जिसका कोई काम भी नहीं है, सही है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैसे ही। जैसे वो पाकिस्तान के सारे वजीर वगैरह बैठे हैं, कि कोई काम तो कोई है नहीं है। अब मैं
रिमूव एंकर पॉइंट या डिलीट एंकर पॉइंट यहाँ से कर देता हूँ। अगर यहाँ पे करूँगा तो शेप चेंज हो जाएगी, इधर मैंने किया शेप चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया वैसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जी। ये हम ये करेंगे, अब मुझे अब थोड़ा जो अपना समझ आया है, ये मतलब ये हम किसी चीज को स्केच कर रहे हैं तो ये चीज सबसे बेहतरीन है, यही कंफ्यूज है। बिल्कुल 80% टूल बीच में यही यूज होगा आपका। कोई भी काम है एडोब इलस्ट्रेटर का, कोई भी काम है 80% आपका यही काम इस्तेमाल होगा। यही है। आप पेन टूल के साथ ही सारी चीजें करते हैं। अगर आप शेप टूल के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर आप शेप टूल को ज्यादा इस्तेमाल करें, नहीं तो नॉर्मली हम पेन टूल को रिकमेंड करते हैं कि आप पेन टूल से ज्यादा काम करें। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल शेप टूल में हम एक जगह पे मतलब थोड़ा लिमिटेड सा, बिल्कुल लिमिटेड हो जाएंगे या बाउंड हो जाएंगे, इसमें हम फ्री है। बिल्कुल। ये मीटिंग मेरी 10 मिनट के बाद बंद होगी, मैं दोबारा आप लोगों को लिंक सेंड कर दूंगा तो वो आप दोबारा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसको, मेरे पास ये 5 मुझे पॉइंट्स भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 4 5। इन सर्कल के ऊपर क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करूं तो वो जो मेरे शार्प पॉइंट्स थे, शार्प कॉर्नर्स से, वो राउंड हो जाएंगे। कंट्रोल Z, कोई भी कॉर्नर अगर बनता है इनवर्ड जी, कोई भी टूल नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। मैंने एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया, मेरे पास ये सर्कल आ गया, क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ तो वो राउंड होता जाएगा। लेकिन जब आपने ड्रैग किया तो पॉइंट्स तो नजर नहीं आ रहे ना, वो तो हमें ऐसा ड्रैग से हमें आगे पॉइंट जी, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वो एक पॉइंट ही है। मैंने भी एक ही लाया। मैंने एक अगर एंकर पॉइंट सेलेक्ट किया है तो एक ही ला रहा हूँ, अगर सारे सिलेक्ट करूंगा तो सारे ही लेंगे। तो मैंने शेप बनाई है, मेरे पास व्हाइट वाला एक ही है। अच्छा हाँ, वो एक ही आएगा, एक ही आएगा, मेरा भी एक ही आएगा। ठीक। कोई एक एंकर पॉइंट क्लिक करती हैं, सिलेक्ट करती हैं, नहीं आपको शो होता, ठीक है, पॉइंट एक ही होगा। नहीं ज्यादा भी कर सकते। जब राउंड कोई चीज बना देता है ना तो 2 एंकर पॉइंट्स बन जाएंगे। आपका एक एंकर पॉइंट शार्प कॉर्नर बना रहा था, जब हमने उसको राउंड किया तो वो 2 एंकर पॉइंट्स मिलके उस राउंड को बनाएंगे, वो 1 2 में डिवाइड हो जाएगा। और अगर अब इन दोनों में से किसी एक एंकर पॉइंट को हम सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ आपको ये छोटी सी एक ब्लू लाइन भी नजर आ रही है। ठीक है, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। मैंने अब इस एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे ये एक ब्लू लाइन नजर आ रही है जो इस तरफ भी है और इस तरफ भी होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने बनाई नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हैंडल। ठीक है, मैं दोबारा से ऊपर आता हूँ, पेन टूल लेता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है तो सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आपके पीछे की पेन टूल से ही मैंने लाइन ड्रॉ की। अभी मेरे पास ऊपर कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो क्यों? नहीं, ओपन शेप के अंदर कलर का ऑप्शन तो पहले भी आ रहा था, अभी क्यों नहीं आ रहा? आप कोई भी लाइन ड्रॉ करें पेन टूल से, एक स्ट्रेट लाइन लगाएं, आपको ऊपर कलर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको नहीं मिल रहा आमना? मैंने पेन टूल लिया, एक लाइन एक क्लिक किया, इधर आता हूँ शिफ्ट दबा के दूसरा क्लिक करता हूँ, कलर का ऑप्शन खत्म हो गया। ऐसी बात है, ये देखें मैंने एक क्लिक किया, ये मुझे कलर के ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन जब आगे जाता हूँ दूसरा क्लिक करता हूँ तो कलर के ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। ऐसी बात है, वो इसलिए क्योंकि इस पूरी शेप के अंदर ये एक पूरी लेयर है, ये वाली पाथ के नाम से सबसे ऊपर आई हुई है। इसमें से अभी कितने एंकर पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हुए? एक। पूरी शेप नहीं सिलेक्ट की हुई। पूरी शेप जब तक सिलेक्ट नहीं होगी तब तक हमें कलर के ऑप्शन नहीं आएंगे। मैं मेन सिलेक्शन टूल पे जाता हूँ और फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब दोनों एंकर पॉइंट, पूरी शेप सिलेक्ट हुई, मुझे कलर का ऑप्शन मिल गया। फिल तो ये हो नहीं सकता क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई कंटेनर टाइप नहीं बना हुआ, इस वजह से फिल का कलर मुझे नजर नहीं आएगा। स्ट्रोक मैं इसकी ज्यादा कर देता हूँ
रेड कलर करके स्ट्रोक मैंने इसकी ज़्यादा की तो मेरे पास ये एक लाइन है, ये नीचे वाली लाइन मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे पास एक लाइन है जिसकी स्ट्रोक 18 पॉइंट्स की है और वो मुझे ऐसी नजर आ रही है। कलर स्ट्रोक दोनों खत्म हो गए। अब आप मेन सिलेक्शन टूल लें, बाहर खाली जगह पे क्लिक करें ग्रे एरिया में, फिर दोबारा उस शेप के ऊपर क्लिक करें। अब दोनों शो हो रही हैं, ठीक हो गया। अब हमने करना क्या है कि हम पढ़े थे हैंडल के बारे में, एक एंकर पॉइंट के साथ हैंडल भी आता है। इसके साथ हैंडल नहीं है ना, इसके साथ हैंडल है, क्योंकि ये सीधी एक चीज है। जब तक कर्व नहीं आएगा तब तक हैंडल नहीं आएगा। मैं इस एक एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कन्वर्ट सिलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ। स्मूथ का मतलब कर्व। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब आपको देखें जैसे क्लिक करते साथ ही यहाँ पे मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, मुझे दो हैंडल मिल गए, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। आप लोगों के पास भी यही आ रहा है, लाइव आपके पास भी, शनाना आपके पास भी। यस सर, मेरा भी यस सर। अब इन दोनों हैंडल में से भी एक हैंडल को अगर हम इस सर्कल वाले पॉइंट से सिलेक्ट करके मूव करना चाहें, ठीक है, सिलेक्शन इसकी थोड़ी सी टफ ही होती है। सिलेक्ट करके एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा, सिलेक्ट करके ऐसे मूव करूंगा, आगे वाली लाइन सारी इस हिसाब से चेंज हो रही होगी। इस हैंडल को ऊपर ले गया हूँ, ये हैंडल बेसिकली इस साइड को कंट्रोल कर रहा है और ये वाला हैंडल इस तरफ को कंट्रोल करेगा अगर ये लाइन यहाँ पर भी होती। अभी एक ही तरफ लाइन है, वो एक हैंडल उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने कोई आर्क बनाना है, मैंने कोई राउंड शेप, सेमी सर्कल कुछ भी बनाना है, तो मैं लाइन लगाकर उसको हैंडल दे सकता हूँ और फिर हैंडल को छोटा करूंगा तो बिल्कुल करीब से वो राउंड होगा। ठीक है, अगर हैंडल को मैं बड़ा कर दूं तो ये राउंड जो है वो थोड़ा दूर जाना शुरू कर देगा। मैं फिर इसको क्लिक करके वापस लेके आता हूँ, इस एंकर पॉइंट के करीब लेके जाऊंगा तो वो यहाँ से तो स्ट्रेट चल रही है, यहाँ पे जाके ये राउंड होगी क्योंकि एंकर पॉइंट बहुत आगे चला गया। हैंडल बहुत आगे चला गया। क्लियर है ये चीज? क्या मैं इसको हैंडल दे सकता हूँ? मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर इस पे क्लिक करता हूँ, इसको भी हैंडल दे दिया। अब इसकी एक साइड का हैंडल मैं ऊपर लेके गया हूँ, दूसरे साइड के हैंडल को मैं नीचे ले आता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? हम इसी में अब जिस तरह आपने ये हम एक लाइन के साथ खेल रहे हैं और हम इसमें ही चाहे तो हम अपनी लाइन ऐड भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं या बीच में एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल, फिर हम जॉइन करके इसको एक बॉक्स टाइप बना सकते हैं। बॉक्स टाइप भी बना सकते हैं। अगर मैं यहीं से नीचे बॉक्स बनाना चाहूँ, पेन टूल लेता हूँ, इधर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के नेक्स्ट एंकर पॉइंट लगाऊंगा तो बिल्कुल सीधा लगेगा जैसे आपको नजर आ रहा है, या 45 डिग्रीज या 0। ठीक है, इधर आता हूँ, इधर से इधर जाता हूँ, यहाँ से ऊपर जाता हूँ तो मेरी ये शेप बन जाती है। एक पॉइंट डाल के फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आप उस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगी, क्लिक करने के बाद आपको ऊपर वो
कन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये जो आपने स्मूथ मारा हो रहा है इसकी शॉर्ट की नहीं है। स्मूथ इसकी शॉर्ट की नहीं, मेरे ख्याल से शायद ना हो। नहीं उसके आगे लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल। इसकी की होगी उसके आगे लिखा हुआ। लिखा बहुत सारी ऐसी भी हैं जिसके आगे नहीं लिखा वो, फिर भी वो होती हैं, लोगों ने वो बना ली होती हैं, स्क्रिप्ट वगैरह बना लेते हैं लोग। अपनी लीव के हिसाब से। बिल्कुल। इसको कितने मिनट रह गए हैं? 5 एक मिनट शायद रह गए। अच्छा जी, आप दोनों ऑनलाइन ही है ना?